सुंदरवन जंगल में टुनी अपने तीन बेटियों के साथ रहा करती। तीनों बेटियों का नाम लाडो, मीनू और परी था। टुनी अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी परी से बहुत नफरत किया करती थी, क्योंकि उसके जन्म होने के कुछ दिन बाद उसके पिता गुजर गए थे और उन लोगों का कमाने का जरिया भी खत्म हो चुका था। टुनी उसे बहुत भला बुरा कहती, लेकिन परी माँ होने के कारण उससे कुछ भी नहीं कहती थी। टुनी परी को जूठा खाना दिया करती। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया करती। इन सब के कारण परी उदास रहा करती थी, मगर वह कुछ नहीं बोलती थी। अरे लाडो, मीनू, फल भी खाया करो। कैसी हो गई हो तुम दोनों? अपना सेहत का ध्यान रखा करो। ये सब होते परी कोने में खड़े देख लेती है। वह मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी टुनी उसे आवाज लगाती है, अरे ओ परी, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। तभी वहाँ परी आ जाती है। वह जूठा खाना देखकर रोने लगती है और सारा खाना बाहर जाकर फेंक देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना न मिलने की वजह से परी की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वह हमेशा की तरह काम कर रही थी। हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस परी के लिए रख देते हैं। ये सही बात है। हाँ चलो, ऐसा ही करते हैं। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चली जाती है और वहाँ परी आती है। परी मेज पे चिकन के खाए हुए पीस को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह दुखी हो जाती है। एक दिन परी जंगल जाती है और साथ में बड़ी सी लकड़ी भी लेकर जाती है, ताकि दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके। जंगल में पहुंचकर वह एक जगह बैठकर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे एक आवाज आती है, परी, ओ परी, मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और मेरी दो बहनें रहती हैं। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती हैं। मैं उनके लिए सारे काम करती हूँ, फिर भी वो मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा जूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे खाना चाहिए। अच्छा, ये बात है। तुम जंगल में आई थी तो क्या लेकर आई हो? मैं अपने साथ एक छड़ी लेकर आई हूँ, अपनी रक्षा के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? परी इस छड़ी से बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये मेज में बदल जाएगी और तुम जो खाना चाहो वो आ जाएगा। सच में दादी, ऐसा होगा? तुम करके तो देखो। परी अब उस छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारा खाना दो। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तभी वह छड़ी मेज में बदल जाती है और वहाँ ढेर सारा खाना आ जाता है। परी सारा खाना खाती है और खाना खाने के बाद बूढ़ी दादी को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। अब तुम्हें कुछ भी चाहिए इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? बूढ़ी दादी वहाँ से गायब हो जाती है और परी अपने घर आ जाती है। अब परी खुश रहने लगी और अब खाना खाने के लिए भी उसे सोचना नहीं पड़ता था। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। लाडो और मीनू के नजर से यह छुप नहीं पाया। अरे लाडो, ये खाना क्या खाती है? प्लेट में जो हम छोड़ देते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम इसका पता करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और करती क्या है। लाडो और मीनू एक दिन परी का पीछा करती है। परी छड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है। वे दोनों उसका पीछा करते हैं। लाडो और मीनू पेड़ के पीछे छुपकर परी को देखने लगती है। परी जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो।
मेरे मनपसंद खाना दो। तभी वहाँ ढेर सारा खाना आ जाता है और वह खाने लगती है। तभी मीनू लाडो से कहती है, अरे परी के पास जादुई छड़ी है। अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये परी की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात माँ को बताते हैं। दोनों बहनें घर जाकर माँ को सारी बातें बता देती है। अरे माँ, उस परी के पास जादुई छड़ी है, वह छड़ी जो मांगो वो देता है। हाँ माँ, सच में हमने अपनी आँखों से देखा है ये सब। अच्छा ऐसी बात है, इसलिए कल मुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, फिर देखती हूँ। टूनी परी का इंतजार करती है। तभी वहाँ परी आ जाती है। अरे ओ परी, कहाँ गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। अरे माँ, मैं जंगल गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसलिए वहाँ जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा बड़ी हो गई हो, अपनी माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो इस छड़ी का क्या करती हो? जंगल जाते समय अपनी रक्षा के लिए लेकर जाती हूँ। अच्छा दो ये छड़ी, मैं अपने पास रखती हूँ। इतना कहते ही टूनी वह छड़ी को तोड़ देती है। यह देखकर परी रोने लगती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसलिए तोड़ा। दुखी होकर परी अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं, उसे खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो पहले की तरह भूखी रहने लगती है। एक दिन वह फिर जंगल जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है, तभी वहाँ बूढ़ी दादी आती है। क्या हुआ परी, आज तुम फिर रो रही हो? दादी, मेरी माँ ने ये जादुई छड़ी तोड़ दी। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी है। तुम इस जादुई छड़ी के टुकड़े को अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो मैं चलती हूँ। दादी वहाँ से गायब हो जाती है और परी वहाँ से चली जाती है। परी घर आकर उस छड़ी को अपने घर के आंगन में लगा देती है। अगले दिन वह जाकर देखती है तो वहाँ छोटा सा पौधा निकल आता है। वह उस पौधों को अच्छी तरह से देखभाल करती है और कुछ ही दिनों में वह पौधा एक पेड़ में बदल जाता है। उसे देखकर परी बहुत खुश हो जाती है। टूनी और उसकी दो बेटियों की नजर भी उस पेड़ पर पड़ती है और आश्चर्यचकित होती है। अरे लाडो मीनू, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के हैं और फल सोने के। जरा देखो तो। चलो नजदीक जाकर देखते हैं। वे तीनों वहां जाते हैं और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं पेड़ की टहनियाँ ऊपर हो जाती है। वह तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी वहाँ परी आती है और परी पेड़ से फल तोड़ती है और आसानी से वह फल तोड़ लेती है और अपनी माँ को देती है। फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती है। तभी उन्हें दूर से जंगल के राजकुमार के आने की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, लाडो और मीनू, इस रास्ते से लगता है राजकुमार आ रहे हैं। जाओ जल्दी से, अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। और परी, तुम उस झाड़ी में जाकर छिप जाओ, जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ उस झाड़ियों में जाकर छिप जाओ। परी झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। लाडो और मीनू तैयार होकर वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी वह राजकुमार आता है, उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे पेड़ के फल और चांदी के पत्ते मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपनी राजकुमारी के तलाश में हूँ। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप इस पेड़ की टहनी तोड़कर देंगे क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। टूनी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है। तभी परी आती है और माँ से कहती है, माँ,
वो कौन थे? तू तो चुप ही रह, मनूस कहीं की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसलिए ऐसा हुआ। परी वहाँ बैठकर रोने लगती है। सबके जाने के बाद वहाँ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो आंसू पोंछो। कौन? आप कौन हो? मैं तुम्हारी जादुई दादी, मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी सारी बातें बताती है और कहती है, दादी ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो, तुम रात के समय अकेले इस पेड़ के पास आ जाओ, बाद में मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करना। परी वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करके रात होने का इंतजार करती है। थोड़े ही समय में रात हो जाती है और वह पेड़ के पास आती है। उस पेड़ से दादी की आवाज आती है, आओ बेटी परी, इस पेड़ की टहनी को छुओ। पेड़ की टहनी को छूते ही परी बहुत सुंदर सी राजकुमारी बन जाती है और वह बहुत सुंदर लगने लगती है। परी, तुम इस पेड़ के पत्ते तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वह पत्ता बड़ा बन जाता है। परी, तुम इस पत्ते पे बैठ जाओ, ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा। परी उस पत्ते में बैठकर राजकुमार के पास जाने लगती है। वह पत्ता उसे राजकुमार के पास लेकर जाने लगता है। वह राजकुमार के महल पहुंचती है और राजकुमार के कमरे के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई। तभी राजकुमार वहाँ आते हैं। वह परी को देखते ही रहते हैं। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी लाई हूँ। क्या बात है, हे सुंदर पक्षी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? परी रोने लगती है और सारी कहानी बताती है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और बहनों को कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप गुस्सा मत हो, वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा कल था और आप मेरा आज हो। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।